चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने के दौरान हम लोग अभी तक क्या क्या चीजें सीख लिए। तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है एंड हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड क्या होता है, फिर हम लोग सीख लिए इसका अलजेब्रिकल मेथड, है ना। अलजेब्रिकल मेथड में आपको दो टाइप बताया था, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर समझा दिया है। तो एक क्वेश्चन में देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर एकदम सही सही कर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है हमें होल सेक्शन में, ठीक है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर हमें होल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलिए आराम कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं ना। क्वेश्चन आसान था ये आपका। इस मेथड्स करना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमें कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख देते हैं और उसको हम किसी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। इज इट ओके? चलिए, आपके पास मात्र समय है 2 मिनट का। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो आराम से, आपको बस 2 मिनट का समय है। चलो, सिंपल किस मेथड्स करना है हमें, हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड्स का नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें वन वेरिएबल को अनदर वेरिएबल का टर्म लिखना होता है। हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का टर्म में लिखना होता है और दूसरे वेरिएबल जब लिख देते हैं तो उसमें सेकेंड इक्वेशन करके पुट करना है, ठीक है। चलिए, बहुत नहीं, ठीक है। तो टिल नाउ ओनली 4 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ऑल स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। सारे सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करेंगे। चलिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय लीजिए, क्योंकि 17 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने आंसर, 17 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने ही आंसर किया है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 1, है ना। अब देखो क्या दिया गया, 2x - 3y = 2 एंड x + 2y = 8, है ना। 2x - 3y = 2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन, ये मान लो पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास x + 2y = 8। सिंपल। तो क्या कर दो, ये सेकेंड इक्वेशन हम क्या करते हैं सर, सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, क्योंकि एक समय सिंपल समझ दिख रहा था। एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 8, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स
वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन नंबर 1, इन द इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन नंबर, यहाँ से सर 2 इंटू एक्स मान क्या हो गया सर 8 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर का 2, यहाँ से सर 2 इंटू 8 क्या होगा 16 माइनस का 4y माइनस का 3y बराबर का 2, और यहाँ से हो गया सर 16 माइनस का 7y बराबर का हो गया 2, यहाँ से हो गया 16 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का, यानी 2 माइनस 16, यहाँ से जाएगा तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 14, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सर इसीलिए y बराबर हो जाएगा माइनस का 14 बाई माइनस का 7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 टू जा 14, यानी y का मान क्या होगा y का मान 2 है ना, और x को पुट करते तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 1, इन द इक्वेशन नंबर 1, इन द इक्वेशन नंबर 1, यानी x बराबर हो गया 8 माइनस 2y, एक्स बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू वाई मान किया 2, एक्स बराबर हो गया 8 माइनस 4, जो कि बराबर हो गया किसके, है ना, एक्स मान हो गया 4 और वाई मान हो गया क्या, एक्स मान हो गया 4 और वाई मान कितना हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है, क्लियर है। है ना, क्लियर है, आसान था ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार्ट में डबल, कौन सबसे सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग कौन से मेथड डिस्कस करा, इसका डिस्कस करा हम लोग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड सर नाम से ही क्लियर है, क्यों, क्योंकि सर इसमें हमें किसी एक वेरिएबल के टर्म को हमें एलिमिनेट करना है ना, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म को हमें क्या करना है सर, रिमूव करना है। तो आइदर वो x हो सकता है, आइदर वो y हो सकता है, तो आइदर हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट, आइदर हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे, है ना। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, आइदर हम x को एलिमिनेट करेंगे या y, है ना। चलो तो क्या बोला है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्या करना होता है, जब भी हमें किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है, जैसे इधर हम x को रिमूव करेंगे या y को रिमूव करेंगे, तो हम देखेंगे कि सर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कोई भी एक वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लो ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, या ऊपर y है तो नीचे y होना चाहिए, लेकिन सर इसमें वैसा कुछ है नहीं। जब भी ऐसा अगर कुछ नहीं होता है तो हम किसी न किसी एक वेरिएबल को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, और सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लो कि हमारे पास मान लो पहला सम इक्वेशन जो है उसमें 2x प्लस वाई, इधर हम x को क्या बनाएंगे, x को मतलब 2x है तो दूसरी तरफ भी हम 2x लाने की कोशिश करेंगे, या फिर इधर y को हम 3 बनाने की कोशिश करेंगे, तो नीचे क्या है 3y है ना, यही दोनों में से हम कोई एक काम करने वाले हैं, क्लियर है ना। चलो देखते हैं, देखो तो 2x माइनस वाई बराबर 40, ये मान लो हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 5x माइनस 3y बराबर हो गया 1, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर। इज इट ओके, यहाँ तक एकदम क्लियर समझ में आ गया, यहाँ तक कोई एकदम डाउट नहीं होगा, आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 4 एंड 5x माइनस 3y बराबर, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, वो पहला हो गया फर्स्ट इक्वेशन, है ना। बढ़ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट आराम से ध्यान दो थोड़ा सा। देखो अगर हमें क्या करना है सर, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले इक्वेशन में 3 से गुना करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर 3 से गुना करते हैं तो 3y हो जाएगा, देखो नीचे भी 3y दिख रहा है। तो अगर हम 3 से गुना करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक वेरिएबल सेम दिखने लगे। हाँ, when we should multiply by 3 in the equation number 1, then what would we see, हम देख पा रहे हैं कि सर y the term of the y is equal to, तो सेम हो जा रहा है, मतलब y का जो टर्म है वो सेम हो जा रहा है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो क्या होता है 3 2 जा 6x, और 3 करेंगे सर क्या आएगा प्लस का 3y, फिर क्या है सर हमारे पास माइनस का 12, ये हो गया सर हमारे पास
इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन विल बी 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन हो गया ये। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें ऊपर में से नीचे घटा दो, ये जोड़ दो। तो हम देखो सर जोड़ने पे कोई कैंसिल आउट हो, ये घटाने पे। तो अगर हम देखेंगे सर कि जोड़ने पे ऐड द इक्वेशन, या सम द, ऐड द इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम ऐड करें, देखो ये कैसा हमारे पास, ये दोनों कट गया, ये क्या होगा सर 6 + 5 11x इज इक्वल टू हो जाएगा। सर इसको ऐड करेंगे क्या होगा सर माइनस के 11, यहाँ से इसीलिए x बराबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू -11/11, जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना 11 1 जा 11, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर है? ऋतिक ठाकुर नाम से बच्चे जाने कोई डाउट, आपको कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके, नहीं तो आप अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो। यानी जैसे हमें पता चला सर x के मान 1 आ गया, तो हम y के मान कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। एनी इक्वेशन मतलब एनी वन ऑफ द इक्वेशन, मतलब 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, है ना। यानी क्या करेंगे सर, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1। किस इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, है ना। एंड 2x प्लस y बराबर -4 है ना। x का मान क्या है, x का मान आ रहा है -1 प्लस y बराबर क्या गया -4, यानी यहाँ से क्या, यहाँ से आ गया -2 प्लस y बराबर हो गया -4, यहाँ से क्या प्लस का y बराबर गया -4, और -2 इधर आ गया भैया +2, y बराबर क्या -2। एंड देयरफॉर व्हाट इज आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या, x, y इज इक्वल टू हो जाएगा -1, -2, -1, -2। क्लियर है? -1, -2। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। ठीक है, एक्स कमा वाई क्या, -1, -2, -1, माइनस का। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। चलो तो इसी तरह देखो सेम सेम हमें एक किसी भी एक टर्म ऑफ वेरिएबल को हमको डिलीट करना है, किसी भी एक वेरिएबल को हमें डिलीट इन द सेंस मतलब उसको हमको एलिमिनेट करना है, ताकि हम दूसरा वेरिएबल का मान निकाल सके, वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल निकाल सकते, है ना। दूसरे वेरिएबल का हम मान निकाल सकते, है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन और देखो, बताओ, और इसके लिए आप टाइम लो, थोड़ा सा टाइम ले लो। आपको देखना है कि सर कोई बराबर है तो क्या उसको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं बराबर होता है तो हमें क्या करना होता है सर, उसको बराबर करना होता है ना। चलो बनाओ आराम से, अपने दोस्त इक्वेशन है देखो, आप ऐड करके इसको कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, या आप सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। चलो जल्द करेंगे जल्द करेंगे जल्द बताएंगे।
चलिए लास्ट सेकंड बताइए। चलो y मान 25 ठीक है, बाकी बच्चे x मान क्या आएगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मैथ्स माइनस सब्ट्रैक्शन के बहुत नहीं है। इफ y इज इक्वल टू 25 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। चलो चेक करते हैं। देखो, तो देखो सिंपल क्या देखना है कि हमें देखना है सब कि टर्म वेरिएबल, कौन से वेरिएबल के टर्म को हमको एलिमिनेट करना है, या एक्स वाले को करना है या वाई वाले को। तो हमें देखना क्या है कि सर कौन सा सेम दिख रहा है दोनों इक्वेशन में, एक्स वाला सेम दिख रहा है या वाई वाला। हमें देखा पहला में 7x है, दूसरा इक्वेशन में देखो 7x है। इसमें हमें अलग से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम किसी एक को हटा सकते हैं, मतलब एक्स वाला टर्म को हटा सकते हैं, एक्स वाला वेरिएबल को हटा सकते हैं। कैसे सर, उसको सेपरेट कर दो, मतलब पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को हम एलिमिनेट करते हैं तो काम हो जाएगा मेरा, है ना। पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सेपरेट करें तो काम हो जाएगा मेरा। चलो देखते हैं। देखो तो ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, है ना। चलो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। चलो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 7x प्लस का 3y बराबर का 180, और दूसरा आ जाएगा 7x प्लस का 7y बराबर का 280, है ना। चलो अब क्या करना है हमारे पास, यहाँ प्लस कहते हैं यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कहते हैं यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कहते हैं यहाँ पे माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास प्लस का 3y माइनस का 7 माइनस का 4y, और यहाँ बचा माइनस का 100, है ना। यहाँ से सर इसीलिए y इज इक्वल टू माइनस का 100 बट्टा माइनस का 4, माइनस का 100 बटा -4, माइनस में क्या हो प्लस, ये सर 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 तो 4 5 6, y इक्वल टू क्या, हाउ मच, y इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, अब बोलेंगे सर पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1, इन द इक्वेशन 1। तो इन द इक्वेशन 1 करते हैं, 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। यहाँ से हो जाएगा देखो हमारे पास, देखो 7x प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है 25 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से देखो 7x प्लस 75 इज इक्वल टू हो गया 180। तो यहाँ से क्या जाएगा 7x बराबर 180 माइनस का 75, यहाँ से हो जाएगा 7x बराबर 105, है ना। तो जो कि आ जाएगा हमारे पास क्या, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसीलिए x बराबर आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 7। 7 एकम 7 और 3 7 5 35, यानी x इक्वल टू आ गया 50। अब हमें क्या करना, क्या है, जैसे ही हमें x का वैल्यू मिले, है ना, जैसे हमें x का वैल्यू मिला, क्या काम करना, क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन नंबर क्या, क्लियर है। चलो यानी किसी भी इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में, किसी में पुट करो आपका आंसर मिल जाए। जैसे बहुत उच्च इसका आंसर निकाल भी लिया था, हाँ एक्स मान 5 निकाला, बहुत बढ़िया। देखो बहुत उच्च निकाले, भव्य नाम से जो बच्चा जान के, हाँ बहुत, मतलब अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो मतलब निकाल दिया था, बहुत अच्छा सिंपल है। तो किसी भी एक इक्वेशन पुट करते हैं, चलो पुट करो। ये सर 7x प्लस 7y बराबर 280। यहाँ से क्या जाएगा सर, यहाँ से जाएगा हमारे पास 7 इंटू एक्स, एक्स बराबर क्या 15 प्लस 7y इक्वल टू हो गया 280। तो यानी यहाँ से आएगा सर 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105, प्लस का हो गया 7y बराबर 280। यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 280 माइनस का 105। ये सर 7y बराबर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा सर 7, 7 का 7, 2 में से 1 गया 1, क्लियर है। 5 यहाँ बचा 7 का 7, यहाँ बचा 1, 2 में से गया, ये हो गया 175। इसलिए y बराबर हो
175/7 कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा सर देखो 7 1 जा 7 और यहाँ हो जाएगा सर 3 7 5 जा 35, ये हो गया देखो y बराबर 30 तो 15, y बराबर क्या होगा 15। बहुत बच्चों ने मतलब आंसर सही किया है ना, 15 15 आ रहा है, यही आ रहा है कि आप लोगों का। अच्छा 24 आएगा ना, सॉरी सॉरी यहाँ पे 7 2 जा 20 होता है ना, 7 2 जा 14 होता है ना, ये होगा 25 और सर 25 आएगा, या 25 आएगा, क्लियर। हाँ चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ गया कैसे करना है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट सर। सेम उसी तरह देखो, इसमें थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, x - y = 3 पहला इक्वेशन। दूसरा सर x/3 + y/2 = 6 सेकेंड इक्वेशन, है ना, दोनों कैसे हो गया ना। चलो अब थोड़ा सा और मैं हिंट देता हूँ, जो सेकेंड इक्वेशन है ना, आप उसको ऐसे कर लिया करो, आप उसको ऐसे कर लिया करो, पहले आप उसको सॉल्व कर लिया करो, मतलब एलसीएम लेके उसको फ्रैक्शन का एडिशन सॉल्व कर लिया करो, ताकि उसको हम सिंगल सिंगल लाइन में हम उसका इक्वेशन ला सकें। चलो थोड़ा आराम से करो, आराम से सॉल्व करो इसको। y/3 नहीं, सेकेंड जो इक्वेशन है ना, उसमें क्या करो, आप एलसीएम ले लेके उसको ऐड कर लिया, x/3 + y/2 = 6 उसको ऐड कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो हम करते हैं, देखो इसको थोड़ा ध्यान दो, करना क्या, देखो पहला तो हमें इक्वेशन एकदम सही दिख रहा है। चलो सूरज यादव नाम से बच्चे जन कोई डाउट है बाबा आपको, या भव्य श्री आप लोग थोड़ा सा डाउट है, डाउट है, अच्छा रुको। महेश कुमार, हाँ पूछिए पूछिए, कोई डाउट हो आप बार बार हैंड रेज करो, पूछो। महेश कुमार नाम से बच्चे जन कोई डाउट हो आपको, अगर डाउट नहीं है तो अनावश्यक की हरकतें करोगे तो आपको मुझे मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ेगा, है ना। डाउट है पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो आराम से, मतलब आराम से पढ़ो यहाँ पे, ये आपको हैंड रेज करने की जरूरत, मतलब बार बार हैंड रेज करके डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है बाकी बच्चों। और आपको डाउट है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट आपको, पूछिए। हाँ पूछिए, एक ही करके, एक ही करके पूछिए। या सचिन चौहान नाम से जो बच्चा जान के पूछिए बाबू, अपने आप म्यूट हो, और आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट हो।
अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट करो। चलिए ठीक है, नहीं डाउट, चलो देखो, ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो, इसको हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर फॉर्म बनाते हैं ना, अभी तो फ्रैक्शन में लीनियर फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले क्या करो, 3 और 2 कैल्सियम ले लो। 3 और 2 कैल्सियम सर 6, 3 2 जा 6 तो 2 आया सर, ये हो गया सर 2x। तो 2 3 जा 6 तो ये 3 आया, तो ये हो गया सर 3y, बराबर का होगा 6। यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 × 6। यहाँ पे आ गया हमारे पास देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया 36। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये क्या हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है ना। अब हमें करना क्या है, पहले इक्वेशन से हमें एक्स या वाई का मान निकालना है और दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। पहले इक्वेशन से एक्स या वाई का मान निकालना और दूसरे इक्वेशन में हमें पुट करना है। यही में सेम काम है, आसान सा। चलो, तो अगर हम वो करते लेकिन हमें सर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। किस मेथड से हल करना है सर, एलिमिनेशन मेथड से। तब एलिमिनेशन मेथड से हल करने के लिए ध्यान दो, यहाँ पे आ गया सर 2x प्लस का हो गया 3y बराबर का हो गया 36 इज इक्वल टू हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें बताओ एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। आप पोल में पूछेंगे, बिमला देवी ने सोचे जाना, बहुत सारे पोल में भी क्वेश्चन करें, बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करें, उसकी चिंता मत करो आप। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर पोल में भी करेंगे, है ना। चलो, 2x प्लस 3y बराबर 36 है, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक वेरिएबल के टर्म को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, यही काम करते हैं ना। चलो, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई, नहीं तो हम एक्स को इधर एक्स को एलिमिनेट करेंगे या वाई को एलिमिनेट करेंगे, यही करेंगे ना। चलो देखते हैं। देखो, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या करते हैं सर, हम जो पहला इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं 2 से। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे ये फायदा होगा कि सर यहाँ से नीचे भी 2x है, ऊपर भी 2x, एक आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास 2x माइनस का 2y बराबर क्यों 6, और यहाँ से आएगा सर देखो 2x प्लस का 3y बराबर हो गया 36। यानी ये देखो हमारे पास समीकरण 1 था, इक्वेशन नंबर 1 था और इक्वेशन नंबर। अब हमें क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर, क्लियर है। चलो, तो देखो यहाँ से करते सब्ट्रैक्ट। चलो 2x प्लस 2x माइनस का 2y बराबर का 6, 2x प्लस का 3y बराबर का 36, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, तो प्लस हो गया तो प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। ये देखो इससे कट गया, ये क्या, ये होगा माइनस का 5y, ये हो गया हमारे पास 6 में से माइनस 36 गया, कितना हो जाएगा माइनस का 30, है ना। तो इसीलिए ये हो गया। देखो हमारे पास क्या, देखो सिंपल सा, ये हमारे पास क्या गया, ये आ गया देखो माइनस माइनस क्या प्लस, और इसलिए होगा, इसलिए y बराबर हो गया 30/5, जो किसके बराबर होगा सर 6। यानी जैसे हमें y का मान मिल गया, हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान। क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 2 या 1, किसी इनपुट करो, 1 इनपुट करो या 2 इनपुट करो, किसी इनपुट का आंसर आपका आने वाला है। इक्वेशन नंबर 1 कल था ना। चलो, यानी क्या, इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3। आप पोल में भी पूछेंगे, पोल में। चलो, ये आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो। ये आ जाएगा सर हमारे पास, देखो x और y का मान क्या है सर 6 बराबर 3, यहाँ से प्लस का माइनस 6 है तो दूसरी तरफ जाएगा सर तो एक प्लस बार रिपीट कर देंगे, अभी रिपीट कर देंगे। ये सर 3 + 6 कितना आ जाएगा सर 9, x का मान 9 और y का मान 6। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें रिपीट कर बताता हूँ। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ हुई है, सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ होगा सर यहाँ पे फ्रैक्शन में एडिशन में दिया गया है, तो देन हाउ टू सॉल्व इट, हम इसको कैसे सॉल्व करें।
तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो होता है लीनियर फॉर्म मतलब कोई भी उसमें फ्रैक्शन नहीं दिया, लीनियर फॉर्म में होता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा बात ये होता है कि अगर सर हमारे पास एक ही जैसे वेरिएबल जैसे मतलब ऊपर में भी 2x दिखे नीचे में भी 2x दिखे, या ऊपर में 3y दिखे नीचे में 3y, मतलब एक ही जैसे वेरिएबल दिखे तो इधर उसे हम सब्ट्रैक्ट या उसे ऐड करके हम आंसर निकाल लेते हैं, या अदर हम उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया कि सर नहीं इधर हमको वेरिएबल x वाला सेम दिख रहे थे, ना ही हमें वेरिएबल y वाला सेम दिख रहे थे, है ना। तो हमने क्या किया सर, जो फ्रैक्शन वाला था पहले उसको लीनियर फॉर्म में लाया। देखो हमने यहाँ पे क्या किया सर, जो ये फ्रैक्शन वाला था, ये फ्रैक्शन का जो टर्म था, ये जो फ्रैक्शन का टर्म था इसको हमने पहले लीनियर फॉर्म में लाया। किस फॉर्म में लाया हमने? लीनियर फॉर्म में लाया, ठीक है। फिर नीचे से हमने इसको लीनियर फॉर्म में लाया, लीनियर फॉर्म में लाया हमने। क्या किया हमने, इसको क्या किया लीनियर फॉर्म में लाया। सबसे पहले दोनों इक्वेशन में हम क्या किया लीनियर फॉर्म में लाया। जब दोनों ही लीनियर फॉर्म में आ गए उसको तो हमने क्या किया कि सर हम देखे कि अगर इक्वेशन वन में हम किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन वन में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इक्वेशन टू के साथ सिमिलर हो जाए। हमने देखा इक्वेशन वन में अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं देखो 2x मिल जाएगा, और नीचे भी हमें 2x दिख रहा है, 2x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये हम काम कर दिए, 2x हमने क्या किया, 2x क्या किया कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बचा यहाँ से प्लस का 5y बराबर प्लस का 30, यानी इस प्रकार y का मान क्या मिल गया 6 मिल गया। इस प्रकार y का मान क्या मिल गया 6 मिल गया। क्लियर है? यानी जैसे हमें सर y का मान मिला, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा x का वैल्यू मिल गया। तो हम आइदर 1 में पुट करें आइदर 2 में पुट कीजिए, किसी में एक में पुट कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। बस अब ध्यान देना कहीं भी फ्रैक्शन हो तो पहले आप उसको लीनियर फॉर्म में ले लो, लीनियर फॉर्म मतलब जिसमें फ्रैक्शन वर्क्शन नहीं है ना। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों से आप डबल वाइट कर दीजिए। चलो सारे के सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार आपको डबल वाइट टाइप करना है ना। चलो नेक्स्ट, चलो चलो इसको करने से पहले एक पहले क्वेश्चन कर लो फिर शुरुआत है ना। बनाओ, सिंपल एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। किस मेथड से हमें हल करना है? एलिमिनेशन मेथड से हमें हल करना है। यू हैव 2 मिनट, आपको 2 मिनट का समय है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलो लास्ट में जाते जाते मतलब मैं सभी क्वेश्चन करा दूंगा ना। हाँ पूछिए, बिमला देवी नाम से बच्चे पूछिए, क्या कोई डाउट होगा आपको? लास्ट में जब मैं सब क्वेश्चन करा दूंगा मैं उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक के माध्यम से अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा ना तो आप डायरेक्ट बिना किसी मेथड लगाए ऑप्शन के जरिए आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन वो बताऊंगा मैं सबसे लास्ट, है ना। मैं पहले बता दूंगा तो आप लोग सिर्फ वो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व नहीं, ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट कर दो, है ना, वैसा नहीं करना है।
चलिए देखो 22 बच्चों से मात्र 9 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। थोड़ा सा और टाइम देता हूँ आपको, चलो आराम से करो आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, आराम से करो आंसर। So last 5 seconds. Last 5 seconds. लास्ट 5 चलो 5 4 3 2 1 है ना। चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है आपको, यहाँ पे 3x + 4y = 10 है ना, है ना। 3x एक है सर x - y = 1, तो पहले लिख लो x - y = 1 हो गया पहला। दूसरा सर 3x + 4y = 10। अब हमें ये बताओ यहाँ पे कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कौन सा वेरिएबल सेम है, क्या x सेम है या y सेम? कोई वेरिएबल हमें सेम दिख रहा है, तो बोले सर यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल सेम नहीं दिख रहा है। तो दो काम कर सकते हैं सर, आइदर हम x को सेम बना सकते हैं या y को सेम बना देते हैं ना। चलो किसी को भी सेम बना दो, तो हम क्या करते हैं y को सेम बना देते हैं। क्या करते हैं, टोटल इंटायर इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटायर इक्वेशन में क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सर 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4x - 4y = 4। इक्वेशन नंबर हो गया 1। यहाँ पे हमारे पास देखो 3x + 4y = हो गया 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में देखा, इसमें -4y दिख रहा है, इसमें +4y। हम क्या कर सकते हैं, ऐड द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों क्या करेंगे हम ऐड करते हैं ना। चलो ये आ जाएगा हमारे पास 4x - 4y = 4, और यहाँ से गया 3x + 4y = 30। ऐड करना है, ऐड करते हैं, ऐड कर देखो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ बचे सर 4 3 7 x से, और यहाँ बचे देखो 14। यहाँ बोलेंगे इसीलिए x = 14/7, जो किसके बराबर हो गया, 2। x मान किसके बराबर हो गया सर, 2 के बराबर हो गया, है ना। फिर आगे क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2 या इन द इक्वेशन नंबर 1। x - y = 1, x का मान क्या हो गया 2 - y = 1। ये आ गया हमारे पास 2 - 1 = y, यानी ये हो गया 1 = y। y का मान क्या आ गया, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान क्या आ गया, x का मान हो गया 2 और y का मान क्या हो गया, है ना। अब बताओ हमने कहाँ गलती किया है। देखो हमने कहाँ गलती किया, ध्यान दीजिएगा फिर आपको समझ में आएगा। हमने गलती किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या सर, सर प्लस का 2 है तो इधर है क्या होगा -2, है ना। देखो माइनस का y बराबर क्या हो गया, सही है तो, हाँ माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये हो जाएगा 1 अब -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का y बराबर हो गया -1, -1 क्या होगा प्लस, y का मान क्या होगा 1। अब देखो 1, 2 देखो, x का मान 2 देखो, देखो इसमें x मान 2, इसमें x मान 2, y मान क्या है 1, पहला ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चेक, मतलब पहले भी सही किया था मैंने, पहले भी सही किया था, थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मैंने लग रहा है माइनस इधर करते, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रेट, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बताइए। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तभी ये क्वेश्चन का आंसर गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा।
सर हिंट देना एक बार। हिंट में यही आप ले सकते हो, हिंट में आप यही ले सकते हो कि देखो, कोई भी एक अगर आपको वेरिएबल सेम दिख रहा है, कोई भी अगर वेरिएबल सेम दिख रहा है, तो आप आइए उसको ऐड करके देखो कि कैंसिल आउट हो रहा है क्या, या सब्ट्रैक्ट करके देखो कि कैंसिल आउट हो रहा है क्या। यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट ये दे सकता हूँ, देखो यहाँ पे वाई वाला जो वेरिएबल है सेम दिख रहा है, तो अगर आप ऐड करके देखोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना काफी है ना। चलो बनाओ आराम से बनाओ। हाँ, अगर आपका आंसर है कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, बाकी बच्चों की बनाने दो, है ना। सर पर रिजल्ट नहीं दिखा रहा। नहीं दिख रहा, दिख रहा, हम आपके मोबाइल में आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगा। चलो 20 बच्चों में से 7 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करें, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकेंड वेट करते हैं। देखो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5, 4, 3, 2, 1। और ये क्वेश्चन आसान है, क्यों ये क्वेश्चन मैं आसान बोलता हूँ, क्योंकि सर इसमें देखो आपको सिंपल दिख रहा है कि किसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें दो वेरिएबल जो दिख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम सेम दिख रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें दो वेरिएबल जो है सेम दिख रहा है। देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 1 में भी y दिख रहा है, इक्वेशन 2 में भी y दिख रहा है, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो एक इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ध्यान दो, अगर आप क्या करोगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देखो क्या होगा सर, ये दोनों कैंसिल आउट, इसको ऐड करो सर, क्या हो जाएगा सर 3x, जैसे सर 15, यहाँ से इसलिए x बराबर 15/3, ये आ जाएगा सर हमारे पास कितना 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हो गया 5। फिर क्या करेंगे सर, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2, put the value of x in the equation 2,
इन द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, या 1 किसे पुट करो, 2x माइनस वाई बराबर या 1 में पुट करते हैं, या किसी जब ये लिख देते हैं पुट करते हैं, किसी एक इक्वेशन पुट करो आपका आंसर सेम आएगा। 2 इंटू एक्स वन क्या है सर 5, माइनस का वाई बराबर 5। अब ये सर 5 टू 10, माइनस वाई बराबर 5, यहाँ से हो गया सर वाई मतलब माइनस का वाई बराबर हो गया, देखो प्लस का 10 तो इधर आके माइनस का 10, तो यहाँ से आएगा सर हमारे पास माइनस का वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी वाई का मान क्या आ गया, वाई का मान आ गया प्लस का 5, है ना। यानी एक्स का मान आ गया 5 और वाई का भी मान क्या आ गया 5, एक्स का मान भी आ गया 5 और वाई का भी मान क्या आ गया 5, यानी व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट ओके, है ना, आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है, चैट बॉक्स में, सर हाँ ठीक चैट है, वो ऑन है खोल दो। ऑन है ऑन है ऑन है। या अंकित आपका नाम मुझे पता है पहले से, आपको क्यूएनए में बताने की जरूरत नहीं है ना? कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगते हैं, क्यूएनए में जाकर आंसर बताने लगते हैं। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके लिए भी आप 2 मिनट का समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका सही है। 2x प्लस 3y बराबर 6 फर्स्ट, माइनस का 2x प्लस 5y बराबर हो गया 10 सेकेंड। सर एक बार हिल्ट मारना। सेम इसमें भी देखो, वो इसमें भी आपको वेरिएबल दिख रहा है सेम, हमको तो 2x सेम दिख रहा है, तो इधर देखो कि सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल आउट होगा, ये ऐड करने पे कैंसिल आउट, जिसपे आपको दिख रहा है ऊपर ऐड करके देखो या सब्ट्रैक्ट करके देखो, जिसपे कैंसिल आउट हो जाए फिर एक वेरिएबल मिल जाएगा हमको, वेरिएबल का वैल्यू। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए। सर एक और हिंट। चलो शांति से बनाइए। पहले तो देखिए आपको 2x सेम दिख रहा है, अब 2x प्लस में है माइनस में 2x है, क्या होगा सर ऐड करने पे 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा y वाले टर्म मिलेंगे, तो y का मान निकाल लो, निकालो। तो कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी ही बना लेते हैं, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, थोड़ा सा और मैं आपको अधिक समय दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मात्र 7 क्वेश्चन अभी तक आंसर किया, हालांकि अधिकतर बच्चों ने जो है मतलब सही आंसर कर रहे हैं। चलो 10 सेकंड टाइम और ले लो, 10 सेकंड टाइम और ले लो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, 10 सेकंड टाइम और ले लो, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। चलिए
चले लास्ट का 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। तो ध्यान दो, तो हमने जैसे बोला कि आपको सर हिंट में क्या बताया था कि हमें दिख रहा है सब पहला इक्वेशन में भी 2x, दूसरे इक्वेशन में भी 2x, मतलब एक इक्वेशन में दिख रहा है कि दोनों में बराबर वेरिएबल आ रहा है, तो क्या करें सर सिंपली दोनों को ऐड या सेपरेट करेंगे। तो ऐड करने या सेपरेट किस पे डिसाइड करें, तो ये देखेंगे सर कि दोनों में से क्या करने पे कैंसिल आउट होगा। देखो ऊपर में प्लस है, नीचे माइनस है, ऐड करने पे कैंसिल आउट हो गया, सेपरेट ऐड करने क्या करो, ऐड द फॉलोइंग, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना। ऐड करो, तो दोनों को जब हम ऐड करें क्या जाएगा, यहाँ से आएगा सर हमारे पास, यहाँ से हमारे पास देखो 8y और यहाँ से आएगा 16, यहाँ से इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 16/8 और ये हो जाएगा y कौन क्या होगा सर। फिर क्या होगा सर नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में पुट कर दो, हाँ किसी में पुट करो। तो माइनस का 2x प्लस का 5y बराबर 10 है, क्या करते हैं माइनस का 2x कर देते हैं प्लस 5 इंटू 2 वन क्या है, y वन क्या है सर 2, यहाँ से सर माइनस का 2x प्लस का 10 बराबर 10, यहाँ से सर दो माइनस का 2x 10 माइनस 10 बराबर क्या हो गया 0, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 0, इसीलिए x बराबर 0/-2 जो कि हो जाएगा किसके बराबर 0 के बराबर, है ना। x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0 और y का मान, क्लियर है। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। भव्य सुरजेवाला नाम से बच्चे जानते हो, इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं करनी होती, है ना। समझदार बच्चे हो, समझदार बन के रहो, है ना। अनावश्यक हरकतें करोगे फिर अपने क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर आप कभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगे, है ना। फिर आप पढ़ते रह जाओ, कोशिश किया करो इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें से बचो, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस प्रकार का, हाँ चलो श्री नारायण साहना से जो बच्चा जान के बताइए, बताओ आपको कहाँ डाउट होगा, आप माइक ऑन करो पूछ लो कहाँ डाउट है। श्री नारायण, हाँ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन के बाद नीचे वाला समझ में नहीं आया, एक बार समझा देखो दो। ये हमने, ये तो समझ में आ गया, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, इक्वेशन 2 कौन था, ये वाला था इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या माइनस का 2x प्लस 5y बराबर 0, और जहां जहां y रखेंगे वहां पे क्या पुट करें 2। अब यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि देखो 5y कहने का मतलब है लिखा है 5 गुने y लिखा है ना, y की जगह क्या पुट करना है सर 2 पुट करना है, हमने y की जगह क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, है ना। यहाँ सर माइनस का 2x तो माइनस का 2x, अब 5 गुने 2 तो देखो 10, इधर है 10 है, प्लस का 10 है तो दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का 10, इधर आके सर माइनस का 10 क्या होता है 0 जगह, अगर आप यहाँ पे 0 नहीं लिखना चाहते सर छोड़ तो नीचे लिख देना, यहाँ सर 2 माइनस का 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 बट्टा माइनस क्या, क्योंकि सर ये गुना में है यानी इधर आके भागा में होगा, नेक्स्ट हो गया 0 और y का मान हो गया क्या 2, क्लियर है। चले तो इक्वेशन फर्स्ट में भी सर, Yes, इसे sir. फर्स्ट क्या क्या इक्वेशन में भी फिर से पुट करके दिखा दो। हाँ किसी में भी पुट करो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखो आपका आंसर सेम आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है 2x प्लस 3y बराबर 6, देखो किसको पुट करना है सर y बराबर 2 पुट करना है, तो देखो 3 इंटू 2 बराबर 6, यहाँ से क्या आएगा सर 2x प्लस 6 बराबर 6, और यहाँ से क्या आएगा फर्स्ट सर 2x इक्वेशन में पुट प्लस करके क्या है दिखा इधर, दो सर। हाँ फर्स्ट ही इक्वेशन है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये है ना 2x प्लस 3y बराबर 6, उसमें मैं पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 2, लिख भी दो, चलो लिख भी देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 1, जी तो क्या आप क्लियर है, आप सही है, आप समझ में आ रहा है ना। और हमें क्या बताया सर y की वैल्यू क्या है सर 2 पुट कर रहे हैं, क्या कैसे यहाँ पे देखो प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 0/2, किसका होगा यहाँ से भी 0 आ गया। अब बताइए और कोई डाउट, ठीक है। चलिए तो एक्स में अभी एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन और रहते हैं, आपको क्या करना है उसको भी हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे मतलब अंत करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी डाउट आया तो आप रुको, अभी एंड टाइप कर लो, आप यहाँ यहाँ रुक जाओ, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। या गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।
अगर आपको डाउट है तो रुक जाओ, रुक के अपना डाउट पूछ लो, एन टाइप का रुको अपना पूछो, नहीं डाउट है आप जा सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास होंगी यहीं तक, ओके। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। क्या श्री नारायण सर ने पूछा क्या आपको डाउट है, पूछिए क्या डाउट है आपको, माइक ऑन करो पूछ लीजिए। सर इससे पिछला वाला जो आपने क्वेश्चन समझा था ना वो समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक, उसमें भी आप पूछ लो कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है पूछ लेना। इसमें पूछिए, इसमें क्या कहाँ पे डाउट आ रहा था आपको। सर ये शुरू से समझ में नहीं आया है। चलो इसको मैं एक देखो, मैं सबका एक मतलब बेसिक फंडा बताता हूँ, है ना। x प्लस वाई बराबर है 10 और दूसरा में 2x माइनस वाई बराबर है 5। देखो बेसिक फंडा आपको ये ध्यान रखना है कि किसी दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, आइदर x सेम हो या y सेम। अगर सेम नहीं होता तो हम गुना करके सेम बनाते हैं। जैसे इसमें देखोगे कि आपको ऊपर वाला में भी देखो y दिख रहा है, नीचे वाला में भी y दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, तो इसमें हमें अलग से कुछ गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो हम अगर इसको ऐड करते हैं, ऊपर नीचे ऐड करते हैं, तो प्लस का y माइनस y कट जाएगा कि नहीं बताओ, कटेगा। इसको ऐड करो तो प्लस का x है, प्लस का 2x है, कितना हो जाता है, प्लस का 3x, ये प्लस का 10 है, प्लस का 5, कितना हो जाता है 15। ऐसे में ये बेसिक फंडा हमेशा याद रखा करो आप कि हमें करना क्या होता है, हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है। अगर सेम मिल गया तो बहुत बढ़िया, सेम नहीं मिला तो हम गुना करके सेम बना देते हैं, है ना। तो हमने देखा y कट गया, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 3x बराबर बच गया 15, और इसलिए x बराबर क्या आ गया 15/3, जो कि किसके बराबर आ गया 5। अब जैसे हम एक x बराबर 5 मिले, दूसरे में पुट करेंगे या पहला पुट, किसी में पुट करो आंसर आ जाएगा, आया समझ में, है ना। चलो बाकी बच्चे पूछिए, किसी और का कोई डाउट है। आज पूरा डाउट क्लियर कर दो, हाँ वही आज पूरा डाउट आप क्लियर कर दो, पूछो।